हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक है वो है इजी और छोटा सा, वो है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का पार्ट 18 है। इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 17 में हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, क्यों यूज़ आता है और कैसे काम करता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो एक पहले जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले सपोज मैंने एक डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बनाया और एक पोलर रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ कुछ रिएक्शन हुआ। तो बेसिकली पहले ये समझेंगे क्या बोल रहा है ये, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई पाई इलेक्ट्रॉन का ही क्यों कंप्लीट ट्रांसफर होता है, बिकॉज जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनका ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो ये आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं कोई भी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों में कंपेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। अब ये लूजली बॉन्डेड होता है तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये आसानी से लूज कर देता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। बट इसमें एक चीज अच्छी है कि अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये लूज तो करता है, ट्रांसफर भी हो जाता है, बट अटैकिंग रिएजेंट जैसे ही हट जाता है ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब सर समझ नहीं आया, चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पे कोई एक अटैकिंग रिएजेंट आया तो मैंने कहा कि वो अपना बॉन्ड ले लेता है और यहाँ पे प्लस मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और यहाँ पॉजिटिव साइन। तो क्या यही ज़रूरी है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है? नहीं, बिल्कुल। आप चाहें तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हट जाता है, अटैकिंग रिएजेंट आया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अगर जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हट जाएगा तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड चीज क्या समझ में आ रही है कि ये हमेशा प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में होगा, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब अगर अटैकिंग रिएजेंट हट जाएगा तो ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका मतलब क्या, दिस इज अ व्हाट, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में याद रखना है। तो ये देखिए, इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, छोटा सा। अब आते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब इसके दो टाइप्स हैं, प्लस सी एंड माइनस सी, वो पढ़ लेते हैं। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको प्लस सी और माइनस सी इफेक्ट बताता हूं। तो ये पॉइंट्स में लिखे रहने देता हूं ताकि याद रहे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में? बस कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड रहेगा प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जब भी अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये इफेक्ट हमें शो होगा। एंड थर्ड, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता हो तो वो एक परमानेंट इफेक्ट है और ये टेम्पररी। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं।
अब ये दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है ये प्लस ई इफेक्ट और एक होता है ये माइनस ई। अब ये प्लस ई और माइनस की क्या क्या कंसेप्ट है, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड वेयर अटैकिंग reagents get attached, then this effect would be known as plus E effect। इसका मतलब समझ नहीं आया। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो जहां पे अटैकिंग रिएजेंट लगेगा, उसे हम कौन सा इफेक्ट कह देंगे, प्लस ई इफेक्ट। मतलब समझ नहीं आया अभी भी। तो एक बार एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बनाता हूँ, इसमें H प्लस एक रिएजेंट है, मान लेते हैं अटैकिंग रिएजेंट। बेसिकली अभी एटम में कोई मॉलिक्यूल रहेगा, तो जब ट्रांसफ़र होगा तो माइनस इधर ले लेते हैं, मान लेते हैं माइनस इधर आया, मान लेते हैं प्लस इधर आया। अब माइनस इधर है तो H कहाँ जुड़ेगा, H में क्या है, पॉजिटिव साइन, तो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और एक H इधर आ जाएगा, तो ये प्लस साइन आ गया। तो अब ये तो इस इफेक्ट को हम, इस पे जो इफेक्ट शो हुआ वो क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। समझने के लिए एक बार और, ये था हमारे पास, तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड वेयर अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच। इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हुआ, मतलब यहाँ पे टूटा बॉन्ड, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ वेयर अटैकिंग रिएजेंट ये था जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हुआ के, ये अटैकिंग रिएजेंट है मान लेते हैं। So, what is plus effect? The plus effect basically means when electron get transferred where attacking reagent get attached, that is known as what? Plus effect. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट माइनस ई, ये जस्ट उल्टा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड वेयर अटैकिंग reagents does not get attached। सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पे आया Cn माइनस, तो ऑब्वियसली अब फिर इसको तोड़ते हैं, ये टूटा प्लस में और माइनस में, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब ये Cn है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, Ar अटैकिंग रिएजेंट, तो ये माइनस साइन है तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली प्लस साइन में जाएगा। तो यहाँ आ गया Cn, तो ऑब्वियसली जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर, माइनस ई इफेक्ट इसमें शो हो रहा है। तो माइनस ई इफेक्ट क्या हुआ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वहाँ जब अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। तो ये आपका जो हो गया माइनस ई। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बस यही है कि यहाँ पे बस 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वन प्रेजेंस ऑफ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, थर्ड पॉइंट रहेगा ये हमारा टेम्पररी इफेक्ट है। इसमें दो टाइप होते हैं, प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर हुआ है जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट लगा है, और माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर हुआ है जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट नहीं लगा है। तो बस इतना सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक और इजी टॉपिक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन को हिट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।